अपॉर्चुनिटी, जिसको आप लोग सब कहते हैं पावर ईगल्स। वी आर टीम पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस पावर ईगल्स की सबसे पता है अच्छी बात क्या है कि हमारा सिस्टम बहुत जबरदस्त है। कोई भी कम्युनिटी हेल्दी उसी वक्त होती है जब उसका सिस्टम स्ट्रांग होता है, और सिस्टम हमारा स्ट्रांग है जब भी तो यहाँ तक हम पहुंचे। अल्लाह मुबारक। मैं आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड एक चीज दिखाना चाहूंगी। जिन लोगों को लगता है ना कि सब लोग तो एफएलपी कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको आके ऐसा भी कहेंगे कि एफएलपी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो तुमने ये कहाँ स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग नेगेटिविटी हर जगह है। तो आप लोगों को बस एक चीज दिखाना चाहूंगी, जैसे आप लोग खुद समझदार हैं कि पावर ईगल्स की क्या वर्थ है। देखिए आज जो है हमारा जो ऑफिशियल फॉरएवर लिविंग का जो ऑफिशियल मिडिल ईस्ट का जो पेज है, उसके ऊपर एक जबरदस्त चीज अपलोड हुई है, ठीक है, पोस्ट हुई है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो क्या है। आप लोग सब इस ग्रुप में अपने आप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक का ये ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें कि टॉप 5 रिक्रूटर्स ऑफ अप्रैल, माशाल्लाह, अनम जैन, सोफिया परवीन, सैयदा जहरा, सोहा हुसैन, लुबना, शफकत, ये सारे पांचों के पांच पावर ईगल से हैं। ये बात पता है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कंट्रीज भी लिखी हुई, कोई ओमान से, कोई सऊदीया से, कोई यूएई से, यूजुअली लोग पाकिस्तान से भी हैं। मतलब कि सब लोग पावर ईगल्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स। कौन इनको रिकॉग्नाइज कर रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट। आप सोचते हैं मिडिल ईस्ट में कितनी सारी कंट्रीज आती हैं, और उन सब में टॉप 5 रिक्रूटर्स में से जो लोग आए, अल्लाह मुबारक, दे आर फ्रॉम टीम पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू ऑल आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेटफॉर्म, एट द राइट एंड हेल्दी कम्युनिटी विच इज पावर ईगल्स। और ये सारे मैनेजर्स नहीं है, दे आर नॉट इवन मैनेजर्स, दे आर सुपरवाइजर्स और अबव, और सुपरवाइजर्स। दे आर जस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर्स और सुपरवाइजर्स। ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी कर सकते हो ये काम, आप भी आ सकते हो टॉप रिक्रूटर पे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस लोगों की नेगेटिविटी को ना सुनना बंद कर दें। लोग आपको परेशान करते हैं, हम नया नया काम शुरू करते हैं ना, लोग परेशान करते हैं, डरा देते हैं, हाय अल्लाह ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया, तुम्हारा तो पैसा डूब जाएगा। ये लोग तो सब ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं होता। मुझे भी लोगों ने बहुत नेगेटिव किया था, ऐसा होता है। बट आप लोग समझदार हो ना, किसी की नहीं सुनो। माशाल्लाह आप सबने कितना जबरदस्त काम किया है कि अपना 2cc प्लान कंप्लीट किया है। आपको भी शुरू में मुश्किल लगा था ना, कितने लोगों को मुश्किल लगा था 2cc करना, कितने लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के घबरा गए थे, और कितना टाइम लेकर ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है, राइट। तो कितने सारे मी रुमैसा, मदीहा, जवेरिया, आयशा, बुरहान, असमा, हुबा, इतने सारे नेम्स आ रहे हैं। तो कितने सारे लोगों को मुश्किल लगा था काम, फिर भी आप सबने कर लिया, राइट। आप सब यहाँ पे आ गए हो, दिस इज योर अचीवमेंट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू ऑल आर सुपर स्टार्स। अब किसी की क्यों सुननी है? पैसा जमा किया है ना, मेहनत की है, पैसा जमा किया है, आपको पता है आपका रीजन वाई क्या है, आपको पता है आपका पैशन क्या है। तो फिर किसी की भी नहीं सुननी है, नेगेटिव नहीं सुननी, पॉजिटिव सुननी है। वैसा नहीं है किसी की भी नहीं सुननी, मैं कोई बात ही नहीं माननी मेंटोर्स की, नहीं, नेगेटिव बातें किसी की नहीं सुननी। दो कान इसीलिए ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ये सोच के कि ये अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग है, और आपने भी एक दिन इंशाल्लाह यहाँ पे अपना नाम बनाना है, ठीक है। ये आपको सब कुछ जिंदगी में मिल सकता है अगर आप ये सोचें कि आप उन लोगों की हेल्प करें जो सब कुछ इस दुनिया से चाहते हैं। तो आपको भी मेंशन, मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि हाय हम किसी को क्यों 2cc करवाएं, उनको दुख होता है कि उनकी जेब से पैसा लगेगा, दुख करते हैं आप लोग, गलत माइंडसेट है। क्यों ऐसा सोचते हैं कि उनका पैसा लगेगा? ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी जिंदगी बदलेगी? वो लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। जब माइंडसेट अपना चेंज कर लोगे ना, आप लोगों को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। काम करने के लिए जरूरी है कि अपने आप को हेल्दी रखें, ठीक है। आप इस बिजनेस को इंशाल्लाह रॉक करेंगे, अपने आप को फ्रेश, सुपर फ्रेश, एक्टिव, पॉजिटिविटी के सराउंडिंग्स में रखें, जब भी जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप मेसी से हैं, डिसऑर्गेनाइज हैं, तो आपको मजा नहीं आएगा काम करने में। यू आज सब अपनी फिक्र करना शुरू करें। रोजाना जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने आप को संवारें, अपने आप से प्यार करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू करें आज से, अभी से, कल से नहीं, कल किसी ने नहीं देखी, अभी से शुरू करें। अपने आप को पहले अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें कि आपको क्या चीज पसंद है, वो काम करें जो आप नहीं कर पाते, XYZ बच्चों की वजह से, स्टडीज की वजह से मिस्टेक है आपकी। अब जब तक अपने आप से प्यारी फीलिंग्स नहीं आएगी ना, काम करने में मजा नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है अपने आप को हेल्दी रखना। अब हम देखते हैं इनिशियल ऑल द न्यू स्टार्टर्स, पुराने लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन न्यू स्टार्टर्स के लिए बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक दफा दोबारा से बता दें, किसी का कमेंट है आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है, स्लाइड्स मूविंग, राइट, स्लाइड्स आर मूविंग, राइट। आप लोग को भी इनिशियल एक्टिविटी वाली स्लाइड नजर आ रही है, राइट? ओके परफेक्ट। तो जिसको नहीं हो रही, थोड़ा सा आपका कुछ शायद इंटरनेट का इशू होगा, ठीक हो गया। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है, ठीक है, प्रॉमिस योरसेल्फ। अपने आप से प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है अपने आप से? अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आप किसी से कम नहीं हो और आप कर सकते हो ये काम। अपना रीजन वाई, जिस वजह से आपने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया है, वो आपका जो रीजन है वो सामने आपके हर वक्त होना चाहिए। आपके गोल बोर्ड्स में वो रीजन हर वक्त होना चाहिए। अपने आप से वादा करें कि आपको कोई भी नेगेटिविटी आएगी, आपने दूसरे कान से उसको निकाल देना है, एक कान से सुन के। देखो, जब कामयाबी की तरफ जाना होता है ना, मुश्किलें आती हैं यार, आसान तो कोई काम भी नहीं है। मुश्किलें फेस करके ही इंसान, हर्डल से गुजर के इंसान कामयाबी की तरफ आता है ना। थोड़ी बहुत मुश्किल, किसी के उसमें मुश्किल, ऐसा नहीं कि मुश्किलें किसी को लगती नहीं है, किसी के अंदर इतना जबरदस्त स्टेमिना होता है, कितना इतना जबरदस्त सबर होता है मुश्किलों को फेस करने का। तो हमें वो देख के लग रहा था कि यार इसकी जिंदगी तो आसान है, इसके लिए तो मुश्किलें आई नहीं। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ मुश्किलें हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निकलना है। लेकिन कोई इंसान अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, कोई इंसान अगर आपको नेगेटिव कर रहा है, तो वो इंसान सिर्फ आपको नेगेटिव कर रहा है, वो आपको पॉजिटिव करने नहीं आएगा। आप सोचें क्या वो इंसान कभी आपको पॉजिटिव करने आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा ना, वो बस आपका थोड़ा सा दिमाग खराब कर रहा है कि नहीं यार तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। लेकिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ऐसे ही लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि मुझसे ही होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 1K 1K, यस अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द पावर ऑफ पावर ईगल्स, दिस इज द पावर ऑफ पावर ईगल्स।
माशाल्लाह देखो कितने सारे लोग आज इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने सारे लोग वेटिंग में होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बिकॉज 1K इज द लिमिट, राइट? सो अब तो पॉजिटिव हो जाए, अब तो पॉजिटिव होके इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत करें। आप एक दिन आप भी चार्ट्स में नजर आएंगे। यही हमारा मिशन है कि जितना भी 1K मेंबर यहाँ पे बैठे, हर किसी को हम चार्ट्स पे देखना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। सो ये प्रॉमिस अपने आपसे करना है कि आपने भी चार्ट्स पर आना है, टॉप रिक्रूटर के चार्ट पे सब। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैंने भी आप लोगों को दिखाया, वो सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर्स नहीं है, वो फिर भी आ रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप ही कर सकते हो। बस अपने आप से वादा कर लें कि आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता आपकी जगह पे काम, ठीक है? और कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करना है। इसको प्राइड से, इस अपॉर्चुनिटी को, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर के बैच को प्राइड से वेयर करना है आपने, कि आपने वाकई में कोई तीर मारा है, वाकई में आप लोगों ने तीर मारा इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करके। So just be very confident, अपने ऊपर भरोसा रखना है आप सबने, ठीक है? प्रॉमिस करते हैं सब लोग, गिव मी थम्स अप जल्दी से कि यस। कोई नेगेटिव, बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव होंगे, आई नो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। देखो अगर नेगेटिविटी ना होती दुनिया में तो फिर कैसे इंसान कामयाबी की तरफ जाता? अगर सब कुछ अच्छा होता तो फिर कैसे इंसान दुआएं मांगता ना? कैसे हर्डल से गुजर के तो दुख और दर्द का पता चलता है ना? तो बस उससे नहीं घबराना, से अल्हम्दुलिल्लाह एंड मूव ऑन। जस्ट जब तक आपको आपका रीजन वाई नहीं मिल जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, जबरदस्त सब लोगों के प्रॉमिसेस आ रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। सही, अब आपने जो अपना नेक्स्ट काम करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है सबने। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आते ही क्या करना शुरू कर देते हैं, परेशान मैम हमने जर्नी पैक की अमाउंट पे कर दिया, हमारा पेचेक कब बनेगा? पहला, क्या आप लोग पेचेक बनाने के लिए कुछ फिक्र कर रहे हो? ज्यादातर लोग नहीं करते, सिर्फ परेशान होते हैं। और देखो परेशानी जो है ना इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, अच्छे वाले स्टेप्स नहीं करने देती। जो इंसान सिर्फ परेशान होकर डिप्रेशन में चल रहा था कि यार हमारा पेचेक कब बनेगा, ये नहीं सोचते कि हम काम करेंगे तो बनेगा ना। तो काम क्या है? सबसे पहला काम लर्निंग है। अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, हर चीज को सीखना पड़ता है। आप लोग ने जब पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था, एकदम से आपको पेंसिल पकड़ाई और आपको ए लिखना नहीं आ गया था, राइट? आपने सीखा, बहुत दिन लगे फिर जाके आपको आया ना। इस तरह हर प्रोफेशन में लर्निंग जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बने हो, जस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे भी आपको सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, बिजनेस कैसे होता है सीखना है आपने। ऑनलाइन, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो पता है बिजनेस कैसे होता है, हमारा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है आपका? नो, दिस इज कंप्लीटली अनदर वर्ल्ड। अब तक आप बिजनेस कर रहे थे, मे बी आप एक शेफ थे, मे बी आप एक बेकर थे, बट दिस इज समथिंग एल्स माय डियर, दिस इज समथिंग एल्स। ये आपको सीखना पड़ेगा। और अगर अपना लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर ये एटीट्यूड रखेंगे मुझे तो सब आता है, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। अगर आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे तो सब आता है, तो फिर आप समझ लें कि फिर आप जो है ना कामयाब कैसे होंगे। ओवर एफिशिएंट नहीं होना, बिल्कुल। FSTM का मतलब है फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर ट्रेनिंग। ये आप सबके मैनेजर्स ने आपको प्रोवाइड कर दी होगी। किसी कोई अगर मैनेजर बिजी है, हो सकता है उसने ना प्रोवाइड किया, तो आप जाके उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें। सबसे पहले रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है अपने अपलाइन की, जो भी आपका अपलाइन है उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है? प्यार से उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको FSTM दे देंगे। बिजनेस व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल करें, उसके ऊपर ट्रेनिंग मौजूद है, वो देखें। कैनवा को लर्न करें कि कैनवा कैसे वर्क करना है, कैसे लर्न करेंगे। अपलाइन की जाननी खानी, यूट्यूब पे हर चीज मौजूद है। और यूट्यूब की भी जरूरत, मैंने कैनवा किसी से नहीं सीखा, सिर्फ कैनवा की ऐप इंस्टॉल करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है, समझ आ गया, बहुत आसान है। कैनवा की एप्लीकेशन है, उसको अपने फोन में डालें, उसके थ्रू आपने पोस्टर्स बनाने हैं, इसीलिए कैनवा जरूरी है। इसकी डेप्थ आपके जो मैनेजर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैनवा पे बेसिकली आपने क्या काम करना है, ठीक है? आपके पोस्टर्स बनते हैं कैनवा के ऊपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के, जो आप अपने स्टोरीज पे लगाते हो। यस, कैनवा इज इजी। यस, इन्विटेशन सीखें, इनवाइट कैसे करना है लोगों को। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक दो चीजें जरूर बताऊंगी, लेकिन आपने डिटेल में इसको सीखना है, पहले सीखें। हम क्या करते हैं पहले से, मैं देख रही हूँ बहुत से न्यू स्टार्टर्स, आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, गूगल पे जाके देखेंगे पता नहीं क्या लिखते हैं, C9 एलोवेरा ड्रिंक, और उनकी स्टोरीज पे सिर्फ मुझे नजर आता है C9 की पिक्चर किसी सेलिब्रिटी के साथ, एलोवेरा ड्रिंक की पिक्चर किसी सेलिब्रिटी के साथ। ये तो आपको सिखाया ही नहीं, जो सिखाया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी तो नहीं सिखाया कि C9 को लगा दो स्टोरीज पे, अभी तो नहीं दिखाया कि एलोवेरा ड्रिंक के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दो। अभी जो सिखा रहे हैं वो काम करें ना, वो जो सिखा रहे हैं वो नहीं करते। ज्यादातर लोग जो है ये कर देते हैं, बस परेशान होते हैं कि यार अभी जर्नी बैग आया नहीं और C9 की पिक्चर्स लगा रहे हैं, एलोवेरा ड्रिंक की पिक्चर्स लगा रहे हैं। दिस इज मिस्टेक। पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करें, प्रोडक्ट नॉलेज लें एवरीडे। कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करें, प्रोडक्ट को उसकी इन्फॉर्मेशन लें, पूरी नॉलेज लें उसकी यूट्यूब से, लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट पर डे, कोई भी वन प्रोडक्ट, ताकि याद रहे। भले तो 3 दिन तक एक ही प्रोडक्ट पे रिसर्च करें, ताकि उसके बारे में अच्छे से पता चल जाए। फिर जब आपका जर्नी पैक आएगा 2 to 3 मंथ्स के अंदर, तो आपको यूज करने की एक्साइटमेंट भी अलग होगी कि यार इस प्रोडक्ट पे मैंने इतनी जबरदस्त नॉलेज ले ली, अब मुझे जो है इसको यूज करना है, फिर मजा आएगा जब प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। मरियम नाज जिनकी भी डाउनलाइन है, प्लीज उनको गाइड करें कि आवाज कैसे आएगी सिस्टम में, उनका ज्वाइन ऑडियो नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे फिर आगे रिकमेंड करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? ये इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें आपने। ये आपकी लर्निंग, मेजर लर्निंग है, इस पे आपने फोकस करना है। हो गया, डन। आई एम श्योर स्क्रीनशॉट डन हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डेटाबेस के बगैर कोई बिजनेस हो सकता है? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, कोई बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। डेटाबेस में क्या काम है? अपने अपने रजिस्टर्स या जर्नल सबसे पहले तो खरीद लेना है। नए सब एक्साइटमेंट, जैसे नए कहीं एडमिशन लेते हैं तो स्टेशनरी खरीदते हैं ना, तो ये तो जिंदगी का मामला है, जिंदगी भर ये बिजनेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रजिस्टर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम देने से आपको बाज नहीं आएंगे। तो अपने रजिस्टर्स दो मेंटेन करें, प्रोडक्ट का अलग होना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अलग होना चाहिए। सबसे पहले रजिस्टर पे क्या आएगा? गोल बोर्ड जो आप सबके मैनेजर्स ने आपसे बनवाए होंगे और बनवा रहे होंगे, डेफिनेटली नहीं बनवाए तो खुद बनाए। क्या चाहते हैं? पहला महीना है, क्या चाहते हैं इस महीने में? क्या आपका गोल है? क्या गोल है जो इस महीने में अचीव करना चाहते हैं? कितना पे चेक? बी स्पेसिफिक। ये कोई ना लिखे कि आई वांट टू अर्न सो मच मनी, हाउ मच? बी स्पेसिफिक। कोई ना लिखे कि आई वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, कैसी लग्जरी लाइफ, कहाँ जाना चाहते हो? बी स्पेसिफिक। अपने लिए, मेरे लिए नहीं, मैनेजर्स के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि मजा आए काम करने में। अब लिखा हुआ है कि किसी ने लिखा आई वांट टू अपग्रेड माय फोन, कौन सा फोन और कितने का फोन आएगा वो लिखो। यही पे चेक है, यही तो गोल है जो काम करने की हिम्मत देगा कि यार
लेट्स से किसी को आईफोन लेना है तो चलो 2-3 लाख जमा करना है, ये लिखोगे नहीं अपने गोल बोर्ड में। रजिस्टर के सबसे पहले पेज पे आपका गोल होना चाहिए, आपका आपका इस महीने का गोल होना चाहिए, क्या कमाना है, कितना कमाना है। जब जैसे ही रजिस्टर खोलो सबसे पहले वो गोल आपको आपके दिमाग में पड़ रहा है, आपको याद आ रहा है कि यार ये रीजन है मेरा और मुझे इसके लिए काम करना है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे गोल बोर्ड होना चाहिए। फिर हु डू यू नो लिस्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु डू यू नो लिस्ट, ये आपका डेटाबेस है। आप कहते हो लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, हु डू नो लिस्ट में लोग हैं, बनाओ तो सही, उसकी ट्रेनिंग तो देखो। एफएसटीएम के अंदर भी बताया हुआ है, अलग से भी हु डू नो लिस्ट की ट्रेनिंग है पूरी, वो देखो तो सही। उसको देख सिर्फ देख कर बंद करके नहीं रखना, बनानी है हु डू नो लिस्ट, और हु डू नो लिस्ट के ऊपर काम करना है, रोजाना 5 लोगों से कांटेक्ट करना है थ्रू योर हु डू नो लिस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब टिल डेट हु डू नो लिस्ट मेंटेन करते हैं, हु डू नो लिस्ट में हर दिन लोग ऐड होते हैं। आप किसी को 2% भी जानते हो, 1% भी जानते हो, वो आपकी हु डू नो लिस्ट में आएगा। हु डू नो लिस्ट की डिटेल आपको ट्रेनिंग में पता चलेगी, उसको देखना आपका काम है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है, प्रोडक्ट नॉलेज लेना आपका काम है, ठीक है। थ्रू आवर चैनल्स, जो कि हमारे चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। एफएसटीएम का मतलब है फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर ट्रेनिंग। एक्टिविटी ट्रैकर्स अपने मेंटेन करें, बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता होगा कि आज कितने लोगों को डे 1 का सेशन दिखाई, किसमें आएगा एक्टिविटी ट्रैकर में, खुद ही आप मंथ एंड में पागल हो रहे होंगे, सब पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने क्या काम किया मुझे तो पता ही नहीं। जब आप अपनी अपलाइन के पास जा रहे हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि मुझसे नहीं, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपकी अपलाइन आपसे पूछ रही है अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को सेशन दिखाए थे। आपने तो कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, तो आप उनको कैसे बताओगे। तो इसीलिए एक्टिविटी ट्रैकर बहुत जरूरी है, जिसमें आप लिख रहे हो सारा कि आज इतने लोगों ने डे 1 देखा है, आज इतने लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी, इतने लोगों के सेशंस कंप्लीट हो गए, इतने लोगों की क्लोजिंग कॉल्स करवानी है। यही तो काम है हमारा, बहुत मजेदार काम है ये। इन्विटेशन को सीख जाए, पूरा प्रोसेस सीख जाए, बहुत मजा आएगा काम करने में। अब क्या है डेटाबेस के अंदर आपके पास आपकी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होनी चाहिए, जिसमें प्राइसेस हैं, जिसमें प्रोडक्ट ब्रोशर्स हैं, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें प्रोडक्ट डोजेज है। ये सब चीजें आपने लेनी है जाके अपनी अपलाइन से। हो सकता है वो भूल गई हो, तो किसी ने ऑफेंड नहीं होना, दोबारा से उनसे कहना कि मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दें। आज आप लोग को इसीलिए यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आप खुद से देखिए, आपने ये बिजनेस अपने लिए स्टार्ट किया, अपनी अपलाइन के लिए नहीं किया, अपने ख्वाब पूरी करने के लिए किया है। तो अब कभी भी किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेलना कि अपलाइन ने नहीं दिया तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, आपको सब कुछ पता है ना, आपके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास वेबसाइट है, सब कुछ आपके पास है, तो आप भी कर सकते हो यार, खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस सर्च करना है आपने, हर चीज को पूछना है। देखो अपलाइंस भी उन्हीं लोगों को ज्यादा सिखाती हैं जो लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, मतलब जिनका शौक नजर आता है। अब एक पर्सन है जो सवाल ही नहीं पूछ रहा, अपलाइन से क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, तो अपलाइन को लगेगा कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। घर में तो नहीं आएंगे ना आपका इंटरेस्ट देखने, कैसे पता चलेगा आपके मैसेजेस के थ्रू। या आप अपलाइन की थोड़ी सी उनसे पूछो, थोड़ा सा अपनी फिक्र करो कि मुझे ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। जब आप अपना पैशन शो करेंगे ना, तो फिर सामने अपलाइन भी आपको जबरदस्त बढ़ चढ़ के बताइए। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, अपलाइन आपके पीछे 5 कदम बढ़ाएंगे, आप देख लें एक बार। लेकिन आपका लर्निंग एटीट्यूड उनको नजर आएगा तभी, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट्स आपके पास सारी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, जो हमें या तो क्लाइंट कस्टमर को भेजनी है, या किसी को बिजनेस दिखाना है उनको भेजनी है, किसी को वेट लॉस की प्रोडक्ट दिखानी है उनको भेजनी है। ये सब आपने, अगर आपको नहीं मिले तो आप खुद से सोच के भी लिख सकते हैं, या फिर आपको आपकी अपलाइंस भी प्रोवाइड कर देंगे सारी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट, ताकि उससे क्या होगा, स्क्रिप्ट सारी नोट्स में रखें। मैंने शुरू में बताया ना, डेटाबेस ऑर्गेनाइज बिजनेस होना बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि कोई भी पर्सन जो है आपके पास आ रहा है, लेट्स से कोई आपसे कह रहा है कि टेल मी मोर अबाउट द अपॉर्चुनिटी, आपको पता ही नहीं क्या बताना है, आपके पास स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई जिसमें आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन साथ में जा रही है, तो फिर आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ, या तो अगर जिनका एंड्रॉइड फोन है उनके लिए तो बहुत आसानी है, वहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप सब कुछ भेज सकते हो। जिनके पास बिजनेस व्हाट्सएप है उनके लिए तो क्विक लिंक्स में सब चीजें चली जाती हैं। तो अपनी स्क्रिप्ट्स को रखें सेव, ठीक है। अपनी स्क्रिप्ट्स, सब लोग फिक्र करें कि स्क्रिप्ट्स कहां से मिलेंगी, अपनी अपलाइन से पूछें, और अपनी स्क्रिप्ट्स को सेव रखें अपने ड्राफ्ट्स में, या फिर अपने क्विक लिंक्स वाले सेक्शन में बिजनेस व्हाट्सएप में। आपके पोस्टर्स बने हुए होने चाहिए, बहुत प्रोफेशनल पोस्टर, एक ही बना लें भले, जिसमें सिर्फ होगा कि आप बिजनेस ऑफर कर रहे हैं लोगों को, और एक अपनी स्टोरी बता दें कि व्हाट इज योर स्टोरी, ठीक है ना। टेलीग्राम के चैनल्स में आप सब लोग ऐड होने चाहिए। टेलीग्राम के हमारे जो चैनल है, जिसमें वेट लॉस बिफोर एंड आफ्टर की चीजें हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड ज्यादा सेशन है, उसके चैनल है। उसके अंदर स्क्रिप्ट्स के नाम से भी एक चैनल है, जिसके अंदर बिजनेस की सारी स्क्रिप्ट्स मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर आप उसके लिंक्स लेके उसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। गूगल फॉर्म आपका सजेस्टेड है, गूगल फॉर्म बना हुआ सब लोगों का। गूगल फॉर्म बनाना बहुत आसान है, गूगल फॉर्म सबसे सेफेस्ट है। सर्वे हार्ट वगैरह भी मैं बुरा उसको नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है कि तो सेफ रहेंगे, डाटा आपका सिक्योर नहीं होता। दूसरा ये होता है कि थोड़े टाइम के बाद जब आपके रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं, तो आपको कहते हैं कि आप ऐप को परचेज करो। तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, बहुत ईजी टू यूज है, आपके फोन से ऑपरेट हो जाता है, लाइक आपके फोन में शीट डल जाती है उसके थ्रू आप सारे रिस्पॉन्सेज देख सकते हो। बहुत आसान है गूगल फॉर्म बनाना, यूट्यूब पे जाके लिखे हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म, और आपको पता चल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको सब कुछ समझ आ गया। गिव मी थम्स अप। ओके, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ओके, अब ये गैजेट्स हैं आपके पास, आपका हेडसेट यानी ब्लूटूथ वगैरह का, हेडफोन्स हो, ब्लूटूथ सेट, कुछ भी जरूरी है होना, पावर बैंक, बैटरी बैंक होना जरूरी है। जरूरी नहीं है मगर रिकमेंडेड है, मतलब ये कोई ना सोचे कि मैम तो आते इतना खर्चा करा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास रिकमेंडेड है कि ये हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि देखो आप लोग खुद ही परेशान हो जाओगे कि आप पाकिस्तान में, आपको पता है जो पाकिस्तान से लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है, आपके पावर आवर्स, आपके ट्रेनिंग आवर्स मिस ना हो, उसके लिए सोल्यूशन हमें खुद निकालना है। हम लोग बिजनेस ओनर्स बने, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करें, उसके लिए भी तो हम इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं ना। तो यहाँ तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब वो हमारी अपनी जात के लिए हैं, तो वो आप जरूर करो। मतलब एक्सक्यूजेस से अपने आपको बचाओ कि लाइट नहीं थी तो हम सेशन नहीं ले सके, क्योंकि भाई मोबाइल डाटा का ऑप्शन है पाकिस्तान में, तो इतने जबरदस्त इंटरनेट के पैकेजेस हैं, तो आराम से करवाओ अपना पैकेज। फिर बोलेंगे भाई फोन में बैटरी नहीं थी तो भैया मोबाइल डाटा ले लो, सॉरी पावर बैंक ले लो, बैटरी बैंक ले लो, ठीक है ना। तो हर चीज का सोल्यूशन आपने खुद निकालना है, ये हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, दैट्स इट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीएमओ नाउ। अब आपने चीजें सीख ली, आपकी लर्निंग हो गई जबरदस्त, आपके गैजेट्स भी पूरे हैं, आप सब सीख गए हो, आपने अपनी लर्निंग को प्रॉपर टाइम दे दिया। नाउ टाइम टू एक्शन, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड डीएमओ। अब आपने एक्शन करना है, काम करना है अपना। देखो आप लोग जिस बिजनेस से जुड़े हो उसको क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सेल्स का बिजनेस है ना आप, यानी प्रमोशंस है, सेल्स है, कंसल्टेशन है, सारी चीजें एक ही वर्ड में आती हैं, सेल्स। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हाय अल्लाह कुछ सेल करना होगा, हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है। देखो सेलिंग से मुराद ये नहीं कि आपने डोर टू डोर जाके बोलना कि हमसे ये ले लो, हमसे वो ले लो। दुनिया में अगर आप वॉर करो, हर प्रोफेशन के लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी आप कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन सेल कर रहे हैं, हर कोई यही तो काम कर रहा है। हम बिजनेस ओनर्स हैं भाई, हम भी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर एक ही वर्ड आएगा ना सेलिंग, उसके लिए हम कहेंगे सेल। तो देखो सेल, ये सारा काम ही सेल्स के ऊपर है। अब चाहे वो आपकी बिजनेस सेल्स हो या आपकी प्रोडक्ट सेल्स हो, बट यू हैव टू मास्टर योरसेल्फ इन इट, यू हैव टू, विदाउट थिंकिंग यार लोग क्या कहेंगे, ये आपने नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। आपको पता है कि जो सेलिंग का जो प्रोफेशन है ना, वो हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है वर्ल्ड में। कमीशन बेस्ड सेलिंग की मैं बात करी, एम्प्लॉई की बात नहीं करी। एक तो वो वाला भी प्रोफेशन होता है ना कि जो लोग कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसकी मैं बात नहीं करी। कमीशन बेस्ड हमारा कौन सा काम है, वी आर कमीशन बेस्ड सेलर्स या रिकमेंडर्स या कंसल्टेंट्स, कमीशन बेस्ड। तो इसकी आपको पता है आपकी इस प्रोफेशन की वर्ड्स किस किस को बीट कर सकती है, मतलब क्या कितना आप पे से बना सकते हो, कि जितना डॉक्टर्स नहीं कमाते, सीएस नहीं कमाते, इवन के फिल्म स्टार्स भी नहीं कमाते, उससे ज्यादा पैसा इस अपॉर्चुनिटी में। अल्लाह मुबारक एंड टोटली टोटली लाइक लेजिट, अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम को सीरियस आपने लेना है। और ये सेलिंग का प्रोफेशन ऐसा है, हर दिन आपको जो है ना सीखना है इसमें, हर दिन आपको हम सिखा रहे हैं, हर दिन आपको हर चीज हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो देखो अब सेलिंग में एक चीज होती है कि इट्स नॉट जस्ट अ सेलिंग, यू हैव टू पास थ्रू 9 नोज, 9 रिजेक्शंस टू गेट 1 यस समटाइम्स। लेकिन वो कब होता है, जब आप अपने लर्निंग पे फोकस नहीं करते, तो आपको 9 नो से गुजरना पड़ता है समटाइम्स टू गेट 1 यस। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला इंशाल्लाह बताऊंगी कि जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको आपकी यसेस बहुत आसानी से, बहुत तेजी से यसेस में बदलेंगी। एक्साइटेड है वो फॉर्मूला जानने के लिए, वो प्रोसेस जानने के लिए? नोज मिलती हैं, परेशान होते हैं नोज से, कैसे नोज को यस में बदल सकते हैं, सीखना चाहते हैं? चलें ठीक है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स याद रखने हैं, की पॉइंट्स, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, एंथुसियाज्म। ये नहीं होता हम में। देखिए अगर आज मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मेरी मेरी आवाज ऐसी हो, क्या अगर मैं इस तरह से बोलूँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, अच्छा आ गए हैं सीखने, चलें सिखाती हूँ कुछ, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सुनने में, मजा आएगा सुनने में, लो लो मूड से बता रही हूँ, मजा आ रहा है बताएं। और अगर एक्साइटमेंट से बता रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम टीम पावर ईगल्स, यू ऑल आर हियर एट द राइट प्लेटफॉर्म, मजा आ रहा है सुनने में, एक्साइटमेंट शो हो रही है, एनर्जी शो हो रही है, ये काम आपने करना है, ये काम करना है। इन सब चीजों का एक यही मतलब है, एक्साइटमेंट, पैशन, एंथुसियाज्म। वही चीज सामने वाले के अंदर एब्जॉर्ब और ट्रांसफर होती है। आपने अपनी अप्लायंस को ज्वाइन किया है इसलिए नहीं किया कि वो लोग पावर ईगल्स का पार्ट है, इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज आपको उनके अंदर उनका पैशन पसंद आया है, आपको उनके अंदर उनकी एनर्जी पसंद आई है। बनना चाहते हैं अपने अपलाइन के जैसा, अपने कोई चाहते हैं कि कोई आपको भी कहे कि यू आर माई मेंटोर, यू आर माई इंस्पिरेशन, चाहते हैं? यस, देखो कितने सारे लोगों के डेफिनेटली यस 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 आ रहे हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर एंथुसियाज्म, पैशन है बिजनेस को लेके। आपने पावर ईगल्स को नहीं, आपने अपनी अपलाइन को ज्वाइन किया। पावर ईगल्स तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट आपने क्यों अपनी अपलाइन को सेलेक्ट किया है? बिकॉज यू लव हर, यू लव हिम, बिकॉज यू लव देयर एनर्जी, राइट? तो ये एनर्जी आपको अपने अंदर डालनी है। सबसे पहला तरीका है बिजनेस करने का, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिजनेस का। कोई भी काम करना हो, पैशन नजर नहीं आ रहा, सामने वाला बोलेगा यार इसके साथ नहीं काम करना। उससे मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों प्रोस्पेक्ट्स के मैसेज आते हैं कि फलाने के साथ ज्वाइन किया था, उनसे ज्यादा हम एक्साइटेड लग रहे थे, वो तो हमें रिप्लाई ही नहीं करते थे। तो ये क्यों कर रही है मिस्टेक? प्रोस्पेक्ट जज कर रहा है आपको, ठीक है ना? तो ये आज से सब लोग एनर्जेटिक तरीके से किसी को वॉइस मैसेज, ऐसी एक्साइटमेंट भेजें कि रात में नींद से उठ के भी किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो भी एक्साइटमेंट से वो बंदा भरपूर भर जाए। ऐसी एक्साइटमेंट अपने अंदर पैदा करनी है आप सबने। पहला वो अपने अपने आप को प्रैक्टिस करें वॉइस मैसेज भेजने की फुल एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं नींद में, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, अच्छा आपको बिजनेस की डिटेल्स चाहिए, ठीक है आपको मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन सेंड करी। मैं जब सुनती हूँ मैसेज में सर पकड़ के बैठती हूँ, या अल्लाह तुमने अपनी आवाज क्यों नींद वाली रखी है मेरी जान, अपनी आवाज तो सही करो ना। एक्साइटमेंट नहीं होती, सामने वाला बोलता है ये खुद जिंदगी से इतना बेजार है, मुझे क्या बिजनेस सिखाएगा। तो एक्साइटमेंट लाएंगे, बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, ह्यूज वेलकम टू माय व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, ऑन द अदर साइड दिस इज तेजली सिराज, आई एम हियर टू टीच यू मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या करती हैं आप? सबसे पहले कनेक्शन बनाने, वो आगे जाके मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन ये चीज समझ आ गई, एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं होती, 3 स्टेप प्रोसेस है, वेरी सिंपल प्रोसेस। सिर्फ 3 चीजें सीख लेंगे, यकीन करें आपकी नोज यसेस में बदल जाएंगी, यसेस में बदल जाएंगी आपकी नोज। 3 चीजें सीखनी है बस। नंबर 1, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। ये सोच के काम नहीं करें कि इसको कुछ बेचना है मुझे, ये सोच के काम करें कि इसकी हेल्प करनी है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं गला खराब है डॉक्टर, या आप बोलते हैं पेट खराब है, डॉक्टर बोलता है अच्छा यहाँ पे लेट जाओ मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? तो सेल कर रहे हो। डॉक्टर तो अपना अपना सेलिंग करने वाले, कोई डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं कहता ना। पहले आपको एग्जामिन करता है, पूछता है आपसे अच्छा क्यों पेट खराब है, क्या हुआ है, फिर डायग्नोस करता है अच्छा ये रीजन हुआ होगा, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है ना। यही काम आपने भी करना है। ये कंसल्टेंट, आप सब बिजनेस कंसल्टेंट्स हो, प्राउड से ही बात करो, सब अपने इंस्टाग्राम बायो में जाके अपडेट करो, आई एम अ प्राउड बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझसे ले। हम क्या करते हैं, मैसेज आया, प्रोस्पेक्ट मैसेज करे, टेल मी मोर अबाउट द अपॉर्चुनिटी, था करके बिजनेस प्रेजेंटेशन भेज दी, और सारी टीम की अचीवमेंट, ये देखो हमारी ये फलानी मैनेजर ने ईगल मैनेजर किया, फलाने टीम ने टॉप रिक्रूटर अचीव किया, ये सब भेज देते हैं उठा के। वो बोलेगा यार ये तो इतनी टू गुड टू बी ट्रू वाली बात लग रही, तो चीजें भेज रहा, चलो भागो यहाँ से। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसे कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे तो पहले आप उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं, उनसे उनका नाम, बायोडाटा, उनके बारे में पूछेंगे, ठीक है? पहले उनका एग्जामिनेशन आप लेंगे खुद, फिर आप खुद से, ये भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें हम मिस्टेक करते हैं, फिर आप खुद सोचेंगे, डायग्नोस करेंगे कि आया आपको उस पर्सन के साथ वर्क करना है कि नहीं।
ये पावर आपके हाथ में है, प्लीज थिंक अबाउट इट। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ये नहीं समझते हो कि आप लोग किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो, किसी की लाइफ बदल रहे हो। यार आपके हाथ में कमांड है, यू आर द कमांडर। तो आप सामने वाले के सामने इतने भीगी बिल्ली बन जाते हो कि सामने वाला तो आपके ऊपर चढ़ाई कर देता है, फिर आप रोते हो कि फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। मिस्टेक आपकी है, आपने क्यों मौका दिया उस पर्सन को कि आपके साथ मिसबिहेव करे या डिसरिस्पेक्ट करे। अगर आप तरीके से प्रोफेशनल वे में प्यार से लेके चलोगे तो आपके लिए भी आसानी है और आगे उसके लिए भी आसानी है। आपने उसको एग्जामिनेशन करना है, मतलब उनसे चीजें पूछनी है वॉइस मैसेज के ऊपर या कॉल पे। फिर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, आप आपको उनके साथ आप पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप उनके साथ आगे कंटिन्यू करो। शुरू में एक नेक्स्ट स्टेप पे लेकर ही क्यों जा रहे हो, बाद में आप डिमोरलाइज होकर बैठ जाओगे कि यार फलाने ने तो मुझे मुझसे इतनी बदतमीजी कर दी, मुझे इतना कुछ बोल दिया। फिर आप ओवरऑल दुनिया को जज करने लग जाओगे कि ये तो पूरी दुनिया ही ऐसी है, और फिर आप बिजनेस को जज करोगे, ये बिजनेस वर्क नहीं करता, सब लोग बदतमीजी करते हैं, नो बोलते हैं, बंद करके बैठ जाओगे। पहले स्टेप में ही आप फेल हो गए, आपने उनका एग्जाम ही नहीं किया, एग्जामिनेशन ही नहीं किया, आपको आपने खुद ही अपने पास उनको बदतमीजी करने के लिए अलाउ किया, सॉरी टू से। तो ये काम आज से नहीं करना, पहले आपने उनसे आराम से उनका इंटरव्यू, जिस तरह हमारा तरीका इन्विटेशन में सीखोगे आप ये काम, इन्विटेशन कैसे करते हैं, कॉल पे जब बात करनी है तो इस तरह बात करनी है कि आप उनको कंसल्टेशन, बिजनेस कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे क्या पूछेंगे, उनकी डिटेल्स, कि वो क्या करते हैं, नेम बताएं। बंदा कह रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे टाइम ही नहीं निकाल सकता, तो फिर वो बंदा जो है आपके साथ कैसे काम करेगा बिजनेस में। या कोई पर्सन आपको शुरू में कह रहा है कि जूम के सेशंस तो मैं नहीं ले सकता यार, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, तो कैसे वो आगे जाके ट्रेनिंग सीखेगा, कैसे रन करेगा। यहीं पे तो आपके लिए इशारा है कि आप अपना एनर्जी ऐसे पर्सन के ऊपर वेस्ट मत करो जो शुरू में ही आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। उसके बजाय आप मूव ऑन कर जाओ, फाइंड पॉजिटिव पीपल, दुनिया भरी पड़ी है पॉजिटिव लोगों से। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। ये पूरा स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। खुद अब किसी ने सवाल पूछा, अगर हम खुद रीच आउट करें लोगों को तो कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप रीच आउट करेंगे, उनका रिप्लाई आएगा, फिर आपने उनसे कहना है कि मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। आप उनसे कॉल के लिए जूम लिंक पे जो भी आप उनसे टाइम सेट करोगे, कॉल पे बात और कनेक्शन में बड़ी हंसी आ रही है लोगों को, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये इस प्रोसेस को सिर्फ 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। 5 to 7 मिनट प्रोसेस आपने करना है बिफोर पिचिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप में जितने लोग भी मेरे डायरेक्ट हैं, आपके साथ कनेक्शन बना के यहाँ तक आई हूँ, राइट। कनेक्शन बगैर आज तो नहीं होता कि आपने उसे अपॉर्चुनिटी का पूछा, मैंने धड़ा धड़ा सारी चीजें बता दी और आपने धड़ा धड़ा 2cc कर लिया, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। आपने आपने पहले कनेक्शन बनाना है, पूछना है कि यार आप क्या करते हो, क्या आप, वो भी बता रहे हैं कि मेरी तबियत सही नहीं है, मैं बीमार हूँ, किसी वजह से सेशन से ले पा रहा, अगेन कनेक्शन बनाओ। आप उनसे पूछो यार क्या हुआ है उनको, उनके लिए उनको दुआओं में याद रखो, पूछो कोई हेल्प चाहिए तो, मतलब दिल से ये काम करना है, इसे नहीं कि मैम ने बोल दिया तो अब करना है। ये काम आपके अंदर, आप खुद देखोगे थोड़े दिनों के अंदर ना ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर आ जाएगा। आपको लोगों की फिक्र, आप लोगों के लिए दर्द महसूस करने लग जाओगे, आप लोगों से और अच्छे से मिलोगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक हो गया ना, समझ आ गई सबको रिलेशनशिप वाली चीज आई हो, बच्चे से क्लियर हो गई होगी ना पॉजिटिव वे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 दिखा दूं, ये लें जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, बहुत ही जल्दी मैंने हटा दिया। अच्छा, अब बात है कि रिलेशनशिप कैसे बनता है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। भाई लिसनिंग, सामने वाले की सुने तो सही वो क्या कह रहा है, सुने उसको। लिसनिंग 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 बिल्ड्स ट्रस्ट। आप सुने सामने वाला बोल क्या रहा है, आपको वो बता रहा है कि मेरी ये रीजन है, मैं इसलिए अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप सुने उसकी बात। हम क्या करते हैं बहुत जल्दी में, किसी ने अपॉर्चुनिटी पूछी था करके बता दिया, कोई आप हमसे बात कर रहे हैं उसकी बात काट के अपनी बात कर रहे हैं हम वो हमसे कुछ भी बोल रहे हैं हम उसकी नहीं सुन रहे, अपनी सुना रहे हैं। ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता। आप कहीं कभी सोचना, आपके जो फ्रेंड्स है आपकी उनसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप क्यों है, किसी के साथ भी आपका कनेक्शन बनता है सिर्फ इसी वजह से बनता है कि वो आपकी बातों को सुनता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको उससे रिस्पेक्ट फील होती है, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। सेम इज द केस हियर विद द प्रोस्पेक्ट एंड यू। जो भी वो कह रहा है, वो कुछ भी बता रहा है कि मुझे इस वजह से अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है, ये मेरे रीजन है, सुनो उसको। आप सुनो कि पहले स्टेप में कनेक्शन बनता है, बाद में नहीं, मैं बता रही, फर्स्ट स्टेप में कनेक्शन बनाना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको ये चीज जरूर बतानी है कि वो आप उनके लिए राइट पर्सन हो। बी अ गुड लिसनर, ऑफ कोर्स बी अ गुड लिसनर। आपने उनको ये बताना है कि आप उनके लिए राइट पर्सन हो, उनको ये यकीन दिलाना है कि आपको छोड़ के फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। उनकी बात सुननी समझनी और बी पेशेंट, मतलब गुस्सा वुस्सा नहीं करना। अक्सर लोग हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं, ये भी मसला है। हम प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर ही सारा गुस्सा निकाल देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम हमसे स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही। पहले अपनी कम्युनिकेशंस पे वर्क करें, पहले अपनी इस चीज पे रिलेशनशिप्स पे वर्क करें कि किस तरह लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो अगर लोग आपको पसंद करेंगे ऑफ कोर्स दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू, अगर उनके ऊपर ट्रस्ट आपके ऊपर मेंटेन हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बिजनेस है ही ट्रस्ट का गेम, और ट्रस्ट बिल्ड आपने करवाना है, जो मैंने पीछे बताया कैसे करवाना है। तो दे विल डेफिनेटली डू बिजनेस विद यू, बट आपने उनसे अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना है। लास्ट स्टेप, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। लाइक आप उनकी बात, लेट्स से उन्होंने सेशंस ले लिए, सब कुछ हो गया, वो आपसे अपना अब ऑब्जेक्शन शेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं, आप उनको आगे से बोलो तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे।
सुन नहीं रहे उसकी बात, वो आप जब आप उसे क्लोजिंग कॉल कर रहे हो, किसी से सामने 1 to 1 मिल लो, सुनो पहले, ठीक है। आप उससे क्या लगेगा सामने वाले को, जब जब आपने उसकी सुन ली और आप थोड़ा पॉज ले रहे हो फिर रिप्लाई कर रहे हो, उससे सामने वाले को क्या लगेगा कि ये सुन रहा था मेरी बात, he or she was actually listening to me, सुन रहा था ये मुझे, राइट। सेलिंग, याद रखिए, सेलिंग टेक्स प्लेस विद वर्ड्स, बाइंग टेक्स प्लेस इन साइलेंस। उससे सामने वाले को यकीन हो जाता है कि ये पर्सन मेरी बात सुन रहा था, समझ रहा था। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी, अभी 2cc अभी एक्शन प्लान देख लिया, चलो भाई बताओ जल्दी से 2cc करो, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। आप सुनो पहले वो क्या कह रहे हैं, सुनो फिर उसको समझो तहम्मुल से, उसके सामने उसको समझो कि वो क्या कह रहे हैं। खुशी नहीं बनना आपने, ये नहीं कहना कि नहीं बस तुम तो कर लो, बस पैसे जमा कराओ, आज ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालो, ऐसे नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो भी ऐसे नहीं करना, सामने वाले का समझना है, पहले सोचना है कि उसको किस चीज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, वेट लॉस के लिए चाहिए, उसकी बात सुने, समझें वो क्या बता रहे हैं, उनको कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बाद आप उनको प्रोवाइड करें अपनी ऑफर, कि कौन सी आप ऑफर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। कोई भी काम दिल से करें, कोई भी काम करें दिल से करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने तौर से सारा काम ट्राई करते रहें कि यस यू नो यू कैन डू इट, सबको पता है ना आप कर सकते हो, सिर्फ आप चाहोगे तो ये करते रहोगे इंशाल्लाह ताला। सो अब अगर किसी का कोई सवाल है